नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, अकाउंट का सेट नंबर 3 पहले जा चुका है, सेट नंबर 4 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी है, कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल है क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि पिछले बार जो न्यूमेरिकल काफ़ी आया था, 17 से 18 न्यूमेरिकल, दो दो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में। तो फटाफट देखते चलिए ताकि यदि इतना कर लिए तो कहीं से भी न्यूमेरिकल पूछे आप बना दोगे। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्ति तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू एट। जब नया पार्टनर्स, एक सेकेंड रुकिएगा, देख लीजिएगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, डिविजन हो जाए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो जाए, तो उस समय सारा एसेट लायबिलिटी किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? रीवैल्यू प्राइस पर। एक मिनट रुकिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया, रीवैल्यू फिगर पर हमेशा दिखाया जाता है। आप तो जान ही रहे हैं कि जब कोई पार्टनर से एडमिशन ले ले, चाहे रिटायर हो जाए, तो सारा एसेट लायबिलिटी को किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? रीवैल्यू फिगर पर। मतलब सारे एसेट लायबिलिटी को दोबारा रीवैल्यू किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बर्न बाई। ये सबको कौन बियर करता है बाबू? ओल्ड पार्टनर्स। फटाफट देखते चलिए। त्याग अनुपात का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज। आप तो जान ही रहे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को बाबू क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये तो वीडियो नंबर 3 में भी होगा, सेट नंबर 3 में भी बताए थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तक में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। आगे देखिए, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक, इट विल बी ट्रांसफर टू। एडमिशन के समय या रिटायरमेंट के समय जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? केवल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देख लो, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय जितना भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रुपया रहेगा वो केवल किसके अकाउंट में जाता है? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ये प्रॉफिट पुराने पार्टनर का है, नए वाले पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पहले का है, नए वाले पार्टनर के आने के पहले का है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई प्रॉफिट कैसे बाबू शेयर करता है? 3:2 में। आगे देखिएगा, जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर। देख लो, पहले से बाबू एक्स वाई है जिनका रेशियो कितना दिया है? 3:2। ये इसका ओल्ड रेशियो है। कैसा है? ओल्ड रेशियो। जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। नया पार्टनर बाबू कौन आया? जेड। कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। जेड एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम एक्स। जेड ने 3/20 किससे लिया? एक्स से।
एंड 1/20 फ्रॉम वाई, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो बताइए न्यू रेशियो क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, एक्स का पहले से कितना है देख लो 3/5, इसमें से एक्स से कितना लिया देख लो, जेड एक्वायर 320 फ्रॉम एक्स, तो इसमें से 3/20 माइनस कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा 20, डिवाइड करेंगे तो 4/12, कितने से आपका हो जाएगा 9/20। और y का देखो कितना बच गया, y का कितना है 2/5, y से कितना लिया 1/20, 1/20 y से लिया तो माइनस कर लो 1/20, एलसीएम बाबू कितना होगा 20, डिवाइड करेंगे 4 में कितना होगा इतना। अब आपको क्या बोला है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो देख लो, x का कितना है 9/20, y का कितना है 7/20, आगे देख लीजिए। और z कितने के लिए आया है 1/5 के लिए, 1/5, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तब 20 आएगा, यहाँ पर 9:7, इससे डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब नया रेशियो कितना होगा इतना आएगा 7:9:7:4, 9:7:4। बेटा सही आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। फटाफट देखते चलिए, काफी रिपीटेड ये सब क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए साझेदार के द्वारा खयाती की राशि दी जाती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर क्यों दिया जाता है, पूंजी के भुगतान के लिए नहीं, फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं, लाभ में हिस्सा पाने के लिए यस, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। कोई भी पार्टनर गुडविल क्यों लाता है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। कोई भी पार्टनर अपना घर से गुडविल क्यों लाता है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखिए, नए साझेदार द्वारा खयाती की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है, शेयर ऑफ गुडविल brought by new partner in cash, शेयर बाई ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर बाबू किस रेशियो में बांटता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आप जान ही रहे हैं कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है तो उस रुपए को न्यू वाले ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये तो आप पहले से भी जान रहे, फटाफट इसको देखते चलिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्य पुनः मूल्यांकित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरीली रीवैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो ऐसे तो जब कोई नया पार्टनर रीवैल्यू, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है ना, तो स्टॉक को भी रीवैल्यू कहते हैं, फिक्स एसेट को भी रीवैल्यू कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी रीवैल्यू कहते हैं। लेकिन बोला है कि कंपल्सरी किसको रीवैल्यू करेंगे, तो कंपल्सरी रीवैल्यू किसको किया जाता है, गुडविल को। क्योंकि ये सबको कभी कभी रीवैल्यू कहते हैं, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन गुडविल 100% रीवैल्यू किया जाता है। कब, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तब। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देख लो। आगे देखिए, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किसके द्वारा क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के द्वारा। बाकी ये सब डेबिट होता है, ये जितना है ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। केवल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बाबू क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, नए साझेदार द्वारा खयाती के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा
किस अनुपात में बांटी जाती है? इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर्स इज शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आप तो जान ही रहे कि जब न्यू पार्टनर्स गुडविल का रुपया लाता है तब पुराने पार्टनर उसको कैसे बांटता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जब कोई नया पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है तो ओल्ड वाले पार्टनर किस रेशियो में बांटता है बाबू? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटता है। आगे देखिए, यदि नया साझेदार खयाती की राशि नगद में लाता है तथा खयाती खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो खयाती पुराने साझेदारों में अपलिखित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैश। यदि इनकमिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? वैसा पार्टनर जो नया पार्टनर को बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर बाबू किसको बोलते हैं? न्यू पार्टनर को। एंड ऑल्सो ए बैलेंस एग्जिस्ट इन द गुडविल अकाउंट, देन गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ एमंग द ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में रिटर्न ऑफ किया जाएगा? देख लीजिए, आपको यदि पहले से ही बाबू आदि गुडविल है तो किस रेशियो में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में रिटर्न ऑफ किया जाएगा? यदि आप जान ही रहे, देखो नोट करके लिखवाया होगा, जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे नोट करके लिखवाए होंगे कि जो गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट है तो उसको हमेशा कैसे ऑफ किया जाता है? ओल्ड रेशियो में। इसका रेशियो भी बताए होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। केवल ओल्ड पार्टनर में, न्यू वाले में नहीं। कोई दिक्कत? ऑल ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये रेशियो होता है किसका? जब कोई गुडविल पहले से एग्जिस्ट करे तब। तो इसका सही आंसर बी होगा। त्याग अनुपात निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ए सर्टेन एट द टाइम ऑफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा बेटा कब निकलता है? एडमिशन के समय, नए साझेदार के प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा कब निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय। आगे देखिए, अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज। यदि फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी होगा तो इसको क्या बोलेंगे? लॉस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज। जब फिक्स एसेट जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब के वैल्यू में बेटा कम होता है तो इसको किस नाम से जानेंगे? लॉस के नाम से। आगे देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी बाबू दो गो पार्टनर है। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। नया पार्टनर बाबू कौन आ गया? सी। कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1। इन फ्यूचर में ये लोग डिसाइड किया कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी। तो बहुत आसान क्वेश्चन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? निकालिए, देख लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी पार्टनर है लेकिन उसका पहले से रेशियो नहीं दिया है। ए और बी पार्टनर है लेकिन बाबू देखो पहले से रेशियो दिया है, पहले से रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना से है? 1:1। ये तो आप पहले से ही जाने हैं कि जब रेशियो नहीं दिया रहे तो 1:1 माना जाता है, इक्वल होता है। और देखिए सी कितना के आया? 1/3 के लिए, तो 1 में से माइनस कर लेते हैं 1/3। एलसीएम 3 आएगा, 3 - 1 2/3। अब इसको ए और बी कैसे बांट रहा है? 2:1 में, क्योंकि देखो डिसाइड किया है इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी यूड बी 2:1। इन फ्यूचर में ए और बी के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। तो देख लो ए को कितना मिलेगा? ए का नया रेशियो क्या होगा? 2/, इतना को कितने से गुना करेंगे? 2/3
3। इसको मल्टीप्लाई करो, ए को इतना मिलेगा और बी को बाबू कितना मिलेगा 2/3। यहाँ पर इनका रेशियो कितना है 1/3। मल्टीप्लाई बाबू कर देंगे तो 2 कितना होगा 9। अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे। इसका न्यू रेशियो देख लीजिए क्या होगा। ए का कितना है 4/9, बी का 2/9 और सी का बाबू कितने से है 1/3। तो यहाँ पर 1/3 करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा। 4:2:2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3। इसका मतलब कि नया रेशियो कितना आ गया। अब आपको पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो आसानी से निकल जाएगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ था, सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा। ओल्ड में से न्यू को क्या कर देंगे माइनस। देख लो सेक्रीफाइस रेशियो आप तो जान ही रहे। ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 ए का निकाल देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 4/, सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 9। एलसीएम बाबू हो जाएगा 18। इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 में -8 बाबू कितना आ गया। इसको करेंगे तो 1/18। ये तो ए का आ गया। इसी तरह से किसका निकाल लेते हैं बी का। तब बी का देखो ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 और न्यू रेशियो ये बी का निकाल रहे हैं, ये ए का था। देखो ओल्ड रेशियो बी का कितना है 1/2 और न्यू रेशियो बी का कितना है 2/9। इसका एलसीएम बाबू कितना आएगा 18। इसको डिवाइड कर देंगे तो 9। यहाँ पर भी वापस माइनस कर देंगे आपको 4। कितना से आ गया 4। अब इसको माइनस करिए इसमें से फटाफट 5/18। और दोनों बेस बराबर है तो ये दोनों को क्या कर देना है कट कर देना है। आपका जो रेशियो आएगा 1/5, 1:5, 1:5। ए कौन सा रेशियो सही होगा डी होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले बोले थे न्यूमेरिकल टॉपिक है। गिविंग सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर बाय ए एंड बी इक्वली। सी को 1/4 देने के बाद बाकी शेयर को ए और बी बाबू कैसे शेयर करता है इक्वली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ये तो बहुत आसान है। ए और बी का नहीं कुछ दिया है तब मान के चलते हैं ए और बी का पहले से रेशियो बाबू कितना है 1:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी को बोला कि कितना दे देते हैं 1/4, तब माइनस कर लेंगे। 1 में से 1/4 को घटा देंगे तब कितना आएगा 3/4। अब इसको ए और बी कैसे बांटता है इक्वली। तो ए का नया शेयर निकाल लेते हैं 3/4 इंटू इसको इक्वली मतलब क्या होता है 1:1। इसका मतलब 1/2। इसका कहेंगे तो 3 कितना होगा 8। बी का न्यू रेशियो कितना होगा 3/4 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई बाबू करो 8 हो गया। अब यहाँ पर कह देते हैं ए का है 3/8, बी का भी है 3/8 और सी का बाबू कितने से है 1/4, 1/4। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 आएगा। तो 3:3:2 बाबू न्यू रेशियो कितना आएगा 3:3:2। ये रेशियो होगा। देख लो 3:3:2। इसका सही आंसर सी होगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका सीयूटी में भी काम करेगा, ये सब सीए में भी काम करेगा। जो स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं फाउंडेशन देखना वहाँ पर सब यही बताएंगे हम। चलिए हो गया तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अमित एंड बीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अमित और बीना बाबू दो गो पार्टनर है
जिनका रेशियो कितना है 3:1। आगे देख लीजिए, चमन वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। एक नया पार्टनर बाबू कौन आया? चमन आया। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। चमन एक्वायर्ड 4/5 ऑफ हिज शेयर, देखो लिखा ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चमन जो कहा किया, चमन आया कितने के लिए? 1/6 के लिए। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देख लो क्या लिखा है। चमन आया कितने के लिए है? 1/6 के लिए। बाबू चमन कितने के लिए आया है? 1/6 के लिए। चमन अपने शेयर का, देख लो क्या लिखा है, चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। जैसे देख लो, अमित से चमन कितना लिया? चमन का कितना शेयर है? 1/6। लिखा है कि 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब इसका 2/5 करेंगे। 2/5 करेंगे तो बाबू कितने से आ जाएगा? इतना। कोई दिक्कत? अपने शेयर का इतना लिया, किससे? अमित से। इसका मतलब कि ये अमित से लिया। ये किससे लिया? अमित से। बाबू इसको काट दे भी सकते हैं, तो काट देंगे तो कितना आएगा? 15। तो बोला है कि बताइए कि चमन से कितना लिया। तो देख लो, इसमें से टोटल, इसको काटो मत, काटिएगा तो इसको इतना ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो। कितना आएगा इसको करेंगे तो? 2/30। ऐसे आसान रहेगा। तो बोला हाउ मच शेयर डीड चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना। तब बीना से कितना लेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बीना से बाबू कितना लेगा? 1/6 में से इसको घटा लो, इसलिए हम नहीं काटे। ऐसे ऐसे भी बन जाता, लेकिन इससे जल्दी बनेगा आपका 30। इसका एलसीएम बाबू कितना होगा? 30। इसको डिवाइड कर लेंगे फटाफट। चलो इसको वापस बना देते हैं, लेकिन पूरा जिससे तैसे होगा। चलिए देख लो, यहाँ पर सी आया, इतना रेशियो है। चमन वाज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर इतने के लिए, एंड चमन एक्वायर्ड 2/5 फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम अमित। अमित से कितना लिया? अपने शेयर का 2/5। तो इसको अमित से कितना लिया? थोड़ा जल्द बना देते हैं। देख लीजिए, इनका शेयर कितने से है? 1/6। इसका कितना लिख देंगे? 2/5। इसको कहेंगे बाबू तो कितना से आएगा? इतना। अब अमित चमन का टोटल शेयर कितना है? इतना। तो इतने में से इतना ले लिया अमित से, तो बताओ चमन से कितना लेगा? सॉरी, बीना से कितना लेगा? सीधा माइनस कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। 1/6 माइनस कितना कर देंगे? 2/30। बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 5 माइनस 2, बाबू कितना से आ गया? 3/30। कितना आ गया? 3/30। इसको काट देंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? 1/10। चलिए इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? बी होगा। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब बाबू इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नए साझेदार को साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। ए न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। कैसे एडमिटेड होता है? सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। एक न्यू पार्टनर बाबू तभी बिजनेस में शामिल होता है जब सारे पार्टनर का सहमति हो। यदि सारे पार्टनर का मन नहीं होगा तो कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी बेटा पार्टनर जिनका रेशियो कितना है? 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी। देखिए सेम क्वेश्चन, बहुत आसान है। पहले से कितना है? 3:2। और सी कितने के लिए आया? 1/3 के लिए। तो बताया ना कि 1 में से 1/3 को माइनस कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3। तो
यहाँ पर 3 - 1 2/3। बहुत आसान है। तो देख लो ए का नया रेशियो क्या होगा, 2/3 इंटू कितना कर देंगे इसको, 3/5। बाबू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6/15। इसी तरह से बी का भी निकाल लेंगे बाबू, 2/3 इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर 2/5, मल्टीप्लाई करो तो 4/15। अब न्यू रेशियो बोला है ना, तो लिख लो 15, इसको लिख लो। इसका बाबू कितना है 1/3, यही है ना। चले इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे तब 15 आएगा। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तीनों का तब 15। 6:4, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में, मतलब आपका यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा 6:4:5। देख लो 6:4:5। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ये सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसता है। आगे देख लीजिए, पुनः मूल्यांकन खाता के समान होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइकली टू ए। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके जैसा होता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जैसा। क्योंकि बाबू रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए, अ ब और स एक फर्म में साझेदार है। यदि द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर देन तब क्या होगा, पुराने फर्म का विघटन होगा, ओल्ड फर्म इज डिजोल्व। नहीं, पुराने फर्म तथा पुराने साझेदारी की विघटन होगा नहीं। देखिए पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी, यस। ओल्ड पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। आप जान ही रहे कि जब चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए, चाहे कोई न्यू पार्टनर्स एडमिशन ले, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, चाहे कोई पार्टनर डेथ हो जाए, कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद नहीं होता है, केवल रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा। केवल बाबू क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, केवल बाबू क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा। पार्टनरशिप फर्म कभी भी बाबू बंद नहीं होगा। आगे देखिए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की खयाती की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount will be debited to। किसमें डेबिट किया जाता है, करेंट अकाउंट में। आप तो जान ही रहे कि जब न्यू पार्टनर से रुपया नहीं लाता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, समझ में आ गया ना। जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल के लिए रुपया नहीं लाता है तो जर्नल एंट्री क्या है पता है ना, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, या उसी को बोलते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो याद रखना, जब न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया नहीं लाता है तो जितना भी गुडविल का रुपया होगा उसके करेंट अकाउंट से सेटअप किया जाएगा। किससे सेटअप किया जाएगा, उसके करेंट अकाउंट से सेटअप किया जाएगा। आगे देखें, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म बाबू कितने से वैल्यू हुआ, 1 लाख। आगे देखें, गुडविल ऑल्सो अपीयर इन द बुक 50,000। गुडविल बाबू पहले से भी कितना अपीयर है, 50,000। सी इज एडमिटेड, देखिए सी बाबू यहाँ पर 1/4 है, छूट गया है, 1/4 हिस्से के लिए है। यहाँ पर सी कितने के लिए एडमिटेड है, सी इज एडमिटेड 1/4 फॉर द शेयर। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी प्राउड बाई सी। बताइए आपका गुडविल टोटल वैल्यू कितना किया गया, 1 लाख। सी का एडमिशन हुआ कितने से लिए, 1/4 के लिए। तो आपसे पूछा है कि बताओ कि सी गुडविल का रुपया कितना लाएगा, तो बहुत सिंपल है, टोटल गुडविल कितने से बाबू वैल्यू हुआ, 1 लाख। 80 का शेयर कितना से है, 1/4। सी का शेयर कितना है, 1/4।
तो इसको 1/4 से बाबू डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? सी गुडविल का रुपया बाबू कितना लाएगा? 25,000। सी गुडविल का रुपया कितना लाएगा? 25,000। तो देख लो बाबू, सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए, देखिए ए बी तथा सी साझेदार है। सी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स। सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर। सी एक नया पार्टनर है जो बाबू कितने के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। आगे देखिए, सी ब्रिंग 1,20,000 एज हिज शेयर टुवर्ड्स कैपिटल। सी कैपिटल के रूप में बाबू कितना लाया? 1,20,000। द टोटल नेटवर्थ ऑफ फर्म इज, आपको टोटल कैपिटल पूछा है कि पूरा फर्म का कैपिटल कितना होगा। तो बहुत आसान है, सी कैपिटल के रूप में कितना लाया? 1,20,000। और सी बाबू कितना के लिए आया है? 1/5 के लिए। तो इसको पलट के गुना कर देंगे, 5 से गुना कर दो, 12×5 = 60। यदि 1/2 रहता तो 2 से गुना कर देते, 1/3 रहता तो 3 से गुना कर देते, 1/4 रहता तो 4 से गुना कर देते। ठीक ना? तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए समुदाय के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स ट्रांसफर टू, हमेशा कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक ना? ये पूरा मन भर पढ़ते चलो, काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी प्रॉफिट और लॉस को बाबू कैसे शेयर करता है? 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए और बी का पहले से रेशियो कितना है? 3:1। और सी एक नया पार्टनर बाबू आया है कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। तो देखो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो सैक्रिफाइसिंग भी इतना ही होगा, 3:1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। देखो कितना क्वेश्चन ऐसा बताया गया होगा आपको। आगे देखिए, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट डेबिटेड इन। जब वैल्यू ऑफ एसेट में कमी होगा तो आप तो जान ही दे, जर्नल एंट्री क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब एसेट में कमी होगा तो क्या एंट्री होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखिए एसेट अकाउंट। यही पूछा है कि किस में डेबिट करेंगे, तो किस में डेबिट किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब भी एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जेड इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग 30,000 फॉर गुडविल। जेड आपका एक नया पार्टनर है जो आपको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जेड इज एडमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग 30,000 फॉर गुडविल। उन्होंने 30,000 रुपया बाबू किसके लिए लाया? गुडविल के लिए। इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई। ओल्ड पार्टनर्स देख लिए, इट विल बी टेकन बाय वे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई।
जब गुडविल के लिए 30,000 लाया तो ओल्ड पार्टनर्स हमेशा किस रेशियो में बांटता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये तो आप जान ही रहे हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल का रुपया लाता है तब वो पुराने वाला पार्टनर उसको कैसे बांटता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर बाबू कैसे बांटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नए समुदाय के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा? ये तो आप जान ही रहे। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। जब एसेट में इंक्रीज होगा तो किस में डेबिट होगा? एसेट्स अकाउंट में। आप तो जान ही रहे, एसेट बढ़ेगा तो जनरल एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ता है तो क्या एंट्री होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए आगे देखिएगा। देखिए साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी कौन सा खाता है? देख लीजिएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज विच अकाउंट? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बेटा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट इसको गलती करता है, ध्यान से पढ़ते रहो। आगे देखिए। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। बी रिटायर, बी बेचारा रिटायर हो गया, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ, देखिए 5:4। गेनिंग रेशियो विल बी, देख लो पुराना रेशियो कितना है? ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। बेचारा बी रिटायर हो गया तो जो रिमेनिंग पार्टनर देख लो, पहले से रेशियो कौन है? ए बी सी, इनका इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1:1। ये बेटा इनका ओल्ड रेशियो है। ये इनका कैसा दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो। बी रिटायर हो गया मतलब बी यहाँ से क्या हो गया? रिटायर। अब देख लो बी रिटायर हो गया, बी रिटायर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ इतना। ये इनका न्यू रेशियो दिया है। कौन सा रेशियो बाबू दिया हुआ है? न्यू रेशियो। किसका? ए और सी का। ये न्यू रेशियो किसका दिया है? ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, न्यू रेशियो माइनस क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो। चले निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशियो देखो क्या है यहाँ पर? 5/9। और न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3। बाबू इसका एलसीएम क्या होगा? 9 डिवाइड, यहाँ पर 5 हो जाएगा माइनस कितना होगा बाबू? इसी तरह से आप किसका निकाल लो? सी का। सी का देख लो न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो भी है। एलसीएम 9 होगा तब 4 - 9 1/9। समझ में आ गया ना? तो गेनिंग रेशियो कितना होगा? चलिए यहाँ पर ये बेस काट दो 2:1। जब दोनों का बेस इक्वल हो तो कट करके हटा दिया जाता है। 2:1। बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर खयाती की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स फुल अमाउंट, देखो फुल अमाउंट बोला है, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखो फुल अकाउंट जनरली हम लोग रिटायरिंग पार्टनर में पूरा नहीं करते हैं। सारे पार्टनर चाहे तो देखो यहाँ पर मे भी बोला है, सारे पार्टनर में भी आपस में क्या कर सकता है? बांट सकता है। मान लें कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद गुडविल कितने का वैल्यू किया गया? 1 लाख का। कोई पार्टनर यदि रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद बाबू गुडविल कितने का वैल्यू किया गया? 1 लाख पर। तो उस 1 लाख को सारे पार्टनर मिल के आपस में क्या कर सकता है? बांट सकता है पूरे 1 लाख को। तो इसका सही आंसर सी होगा।
आगे देखिए, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। आगे देखिए, सी रिटायर, बेचारा सी क्या हो चुका, रिटायर, सी रिटायर, गेनिंग रेशियो विल भी देख लो, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, इनका रेशियो बाबू कितना है, 3:2:1। आगे देख लो, सी रिटायर हो गया, कौन बाबू रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो इसको कट कर दो, यहाँ पर दोनों को कट कर दो, कौन बच गया, ए और बी, इनका रेशियो कितना बच गया, यही न्यू रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो, इसी को बाबू क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। यही न्यू रेशियो भी होता है, यही गेनिंग रेशियो होता है, 3:2। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। वाई रिटायर एंड एक्स एंड जेड शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। वाई रिटायर हो गया और एक्स और जेड प्रॉफिट को बाबू कैसे शेयर करता है, इक्वल, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो क्या है, वाई रिटायर, वाई बाबू क्या हो गया आपका, रिटायर हो चुका, इसमें आगे देखिएगा, वाई रिटायर, एक्स एंड जेड शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। एक्स और वाई अपने प्रॉफिट को बेटा कैसे शेयर करता है, इक्वल रेशियो। द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना। एक सेकंड, अच्छा ठीक, हम कह देते हैं। बाद में हम लोग कह देंगे, कोई बात नहीं, अभी जब छुट्टी होगा ना, छुट्टी के बाद ये सब आपका मैनेजमेंट, ठीक ठीक, हाँ ठीक, ओके। चलिए देखिएगा, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो of 3:4:3, y retire and x and z share their profit in equal ratio। देखो यहाँ पर y रिटायर हो गया, y रिटायर हो गया और x और z अपना प्रॉफिट को कैसे शेयर करता है, इक्वल करता है। इक्वल मतलब तो आप जान ही रहे, 1:1। आगे देखिए, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, ये तो न्यू रेशियो है ना, ये तो खुदे बोल दिया है कि एक्स एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, तो यही तो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि वो लोग कैसे शेयर करता है, इक्वली करता है, तो न्यू रेशियो तो यही हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी लाभ को जमा किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल गेन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर शैल बी क्रेडिटेड टू। कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, देखे
उसकी उसके खयाती के हिस्से में हिज शेयर ऑफ गुडविल। यस, चलिए समझ में आ गया ना। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जितना भी गुडविल का रुपया होगा उसको दिया जाता है। यही लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स द कैपिटल गेन ऑफ ए रिटायर्ड पार्टनर शैल बी क्रेडिटेड टू। जो भी कैपिटल होगा उस कैपिटल के साथ किस में क्रेडिट होगा? हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर होगा उसको जितना भी गुडविल का रुपया होगा उसके कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होगा? क्रेडिटेड होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाबू कितने से है? 5:3:2। ए रिटायर, ए बेचारे रिटायर हो गया। फाइंड गेनिंग रेशियो, ये तो हम अभी अभी बताए हैं। ए है, बी है और सी है, जिसका रेशियो बाबू दिया है देख लो इतना। रिटायर बाबू कौन हुआ? ए, तो इसको ए को काट दो, ए को काट दो, कितना बच गया? 3:2। यही तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, 3:2। चलो बस जो रिटायर हो गया उसको काट के हटा दो, क्या बच गया? यही ना, दोनों बच गया, यही गेनिंग हो जाएगा। यही यदि आपका न्यू रेशियो भी हो जाएगा, न्यू रेशियो भी बोलता तो यही हो जाता, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आगे देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को खयाती दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट टू रिटायर्ड पार्टनर इन। जो पार्टनर से रिटायर हो जाता है उसको गुडविल कैसे देते हैं? ओल्ड रेशियो में। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको कितना गुडविल मिलेगा? जितना रेशियो होगा उसके हिसाब से इसको क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको गुडविल कितना देंगे? जितना पहले से रेशियो होगा उसी के हिसाब से इसको गुडविल मिलेगा। आगे देख लीजिए, ए बी एंड सी आर, देखिए देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 1/4, 3/10, 9/20। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी विल बी, बहुत सिंपल है, पहले से कितना है? इतना, पहले इसको क्या कर दो? एलसीएम कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तब 5 में, इसको बाबू 2, ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 5:6:9। अब देख लो क्या बोला, न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी। सी रिटायर हो गया तो सी का यही है ना, इसको काट दो तो क्या बच गया? 5:6। यही ना बच गया, तो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यही हो जाएगा 5:6, 5:6। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन बाबू आ जाता है। आगे देखें, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एक नए साझेदार के प्रवेश के समय नहीं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं। आगे देख ले, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर, यस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो हमेशा कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता तो एडमिशन के समय। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाबू एडमिशन के समय निकाला जाता है और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है। आगे देखिए, देखिए सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स इज, इसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जब सारे पार्टनर के ऊपर जो पॉलिसी लिया जाता है उसको बेटा किस नाम से जानते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से। गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड।
A, B and C are sharing profit in a ratio of 1/2, 1/3, 1. C रिटायर तो गेनिंग रेशियो विल भी देखो सेम वही हो गया 1/2, 1/3, 1/6। पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड करेंगे तो 3, 2, इसको डिवाइड करेंगे 1, कितना हो गया 3:2:1। अब देखो कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो इसको कट कर दो, कितना बच गया, यही आंसर हो जाएगा। गेनिंग रेशियो कितना होगा 3:2, 3:2। ये सीपीटी में भी पूछता है, फाउंडेशन में काफी रिपीटेड क्वेश्चन, यही गेनिंग रेशियो भी पूछता तो यही हो जाता, गेनिंग रेशियो भी पूछता तो यही आंसर हो जाता। तो इसका सही आंसर सी है 3:2। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अवकाश ग्रहण करने के समय पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट शेयर बाई, इसको कौन शेयर करता है, सभी पार्टनर्स। कोई दिक्कत, जब यदि कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो सारा एसेट लायबिलिटी को हम लोग रिवैल्यू करते हैं। अब उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को किसके द्वारा शेयर किया जाता है, सारे पार्टनर के द्वारा। काफ़ी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, इस सेट में प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा है। आगे देख लो, अशोक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। इफ विवेक रिटायर, बेचारा विवेक क्या हो गया, रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत, सेम वही क्वेश्चन है, 5:3:2 है। अब देख लो, अभिषेक है, रजत है, विवेक है, रिटायर कौन हुआ, देखो विवेक रिटायर, विवेक लास्ट में है, इसका मतलब विवेक रिटायर हो गया, क्या बच गया, यही है, विवेक रिटायर हो गया तो विवेक को काट देंगे, विवेक को काट दिए, क्या बच गया 5:3, इसका आंसर ए होगा। जो रिटायर हो गया उसको काट के हटा दो, जो बच गया वही आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है तो छूटना नहीं चाहिए। देखो विवेक क्या है 2, तो 2 को काट दिए, आपको क्या पूछा है, देखो द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो यही होगा, गेनिंग रेशियो भी यही होता। ये आपको देखो इसके पहले वाला बताए थे ना, गेनिंग भी रेशियो पूछेगा तो यही होगा, जो रिटायर हो गया उसको काट के हटा दो। आगे देखें, ए, बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5:3। ए रिटायर है, ए क्या हो गया, रिटायर हो गया। बी टेक 3:16 शेयर्स फ्रॉम ए एंड सी टेक 5/16 शेयर्स फ्रॉम ए। आगे दे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, बहुत सिंपल है, पहले से रेशियो इतना है, ये बेचारा रिटायर हो गया। बी टेक, ये आप जान ही रहे कि जो रिटायर हो जाता है उसके शेयर को कौन लेता है, रिमेनिंग पार्टनर। तो देखो बी रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, बेचारा ए कहाँ चल गया, रिटायर। बी टेक किया कितना 3/16 शेयर्स फ्रॉम ए एंड सी टेक 5/16 शेयर्स फ्रॉम ए, न्यू रेशियो विल बी। तो बहुत आसान सा है, कुछ कहना ही नहीं है। चले ए रिटायर हो गया, तब बी का पहले से कितना शेयर है, यहाँ पर देखो बी का पहले से कितना है, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5/16। बी का पहले से है 5/16, यहाँ पर बी का मिला कितना 3/16, बी को मिला 3/16। बाबू इसका एलसीएम कितना आएगा 16, 5 + 3 8 बाई क्या होगा 16। इसी तरह से देख लो सी का भी, सी का पहले से शेयर बाबू कितना है 3/16। देखो सी को कितना मिला यहाँ पर, सी को कितना मिला 5/16, 16, ये दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 5 8/16। कोई दिक्कत, अब देख लो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लो 8/16 8/16, ये बेस बराबर है तो दोनों को काट देंगे, कितना आ गया 8:8। इसको भी तो 8 से काट सकते हैं ना, तो 1:1 आएगा। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे चलिए फटाफट।
आगे देखिए, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्ति का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है? हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट आर रिकॉर्डेड ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब अनरिकॉर्डेड एसेट होता है ना, तो उसको बाबू कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप जानते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट को क्या एंट्री होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, आउटगोइंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड फॉर पार्टिंग with firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partners contribute such compensation in remaining partner किस में देता है? गेनिंग रेशियो में। आप जान ही रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके प्रॉफिट, उसके गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में लेता है। जो पार्टनर रिटायर हो गया तो उसके गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में लेता है? गेनिंग रेशियो में। इसी को बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कंपेंसेशन इन गेनिंग रेशियो। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:4:2। बी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी बेचारा क्या हो गया? रिटायर हो गया। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट वाज, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बेटा कितने से? 36,000। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इतना। न्यू रेशियो ए और सी का बाबू कितने से? 5:3। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों मिल के बांटेगा। जब आपको बी रिटायर हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने से है? 36,000। तो इस 36,000 का बाबू तीनों पार्टनर मिल के आपस में क्या करेगा? बांटेगा। देख लो, एक को कितना मिलेगा आप तो जान ही रहे, इस रेशियो में बांटेगा। तो 3 कितना कर देंगे? 7 2 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 ए को मिलेगा, बी को कितना मिलेगा आप तो जान ही रहे 36,000 इंटू इसको करिए 16,000 बाबू बी को मिलेगा, 80 को कितना मिलेगा? 36,000 इंटू कितना रेशियो है? 2/9। इसको 4 में 8,000, यही हो जाएगा 12,000 16,000 8,000। देख लो 12,000 16,000 ये आएगा 12,000 16,000 8,000। इसका आंसर बी होगा। कोई दिक्कत? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लंबा बना होगा क्योंकि खाली प्रैक्टिकल है ना। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि केवल प्रैक्टिकल है। आप तो देख ही रहे हैं कितना प्रैक्टिकल है। फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जीवन पर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बी टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स ज्वाइंटली। देख लिए, सभी साझेदारों के संयुक्त, ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली, सभी साझेदारों का पृथक, ऑल द पार्टनर्स सेपरेटली। चलिए इसका आंसर ए एंड बी बोथ होगा। इसका आंसर बाबू क्या होगा? ए एंड बी बोथ। क्योंकि हम बताए हैं ना कि पॉलिसी दोनों टाइप का होता है, चाहे तो एक ही साथ भी लिया जाता है या सेबरली भी लिया जाता है, अलग अलग भी लिया जाता है। देखो आप लोग को लिखवाया गया होगा सेबरली ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चार पार्टनर है तो चारों के ऊपर अलग भी पॉलिसी होता है, या नहीं तो चारों को मिला के भी पॉलिसी होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए फटाफट। आगे देखिए, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। जब यदि जनरल रिजर्व दिया जाए ना तो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो में। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट इसको देखते चलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको दे
राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। इफ द रिटायरिंग पार्टनर, यहां पर रिटायरिंग लिखा हुआ है, if the retiring partner is not paid in full amount due to his retirement, then the balance is transferred to, मान लेते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के समय यदि पूरा अमाउंट उसको नहीं देते हैं तो जो बाकी रुपया होगा उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? लोन अकाउंट में। जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद यदि उसको कैपिटल पेमेंट नहीं करते हैं, यही लिखा है नॉट पेड फुल अमाउंट, यदि पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं तो उस कैपिटल को बाबू कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में। चलिए, तो आप लोग का सेट बाबू 4 समाप्त हो गया। ये सेट 4 में ज़्यादा प्रैक्टिकल था इसलिए वीडियो लंबा बना, प्रैक्टिकल देखने खाली प्रैक्टिकल भरा हुआ था। यदि ये सेट 4 में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रैक्टिकल में ही स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। ठीक, सभी को थैंक यू।